पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करूंगा। देखिए यूरोप एक महादेश है, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं यूरोप एक महादेश है। इन महादेश के अंतर्गत जो है बहुत सारे देश आते हैं, जैसे इटली, जर्मनी, ये सब, ऑस्ट्रिया, ये सब यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, देखिए इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अभी तुरंत तुम लोगों को बताया कि यूरोप एक महादेश है, तो इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत, यूरोप महादेश के अंतर्गत। और फिर आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो इसमें हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या होगा, बुर्बो वंश, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मैजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी दल से। किससे था, कार्बोनरी दल से संबंध था मैजनी का। फिर कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन में, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में जो था ऑस्ट्रिया वाला था। कौन था, ऑस्ट्रिया। और उसके बाद देखिए चौथा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो फिर छठा नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो आप लोगों को बताए थे पहले गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और बाद में इन्होंने अपना सारा संपत्ति राष्ट्रों के बीच समर्पित करके एक किसान के भांति जीवन यापन करने लगा था। तो इसमें हम लिखेंगे कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक ही थे, पहले क्या थे, नाविक थे। बाद में इन्होंने अपना सारा संपत्ति समर्पित करके एक किसान के भांति जीवन यापन करने लगा। और आपका सातवां नंबर क्वेश्चन है, कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और फिर ये आपका आठवां नंबर क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन किसकी संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। और फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। और फिर आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो यूनान देश का। कहाँ का, यूनान का। फिर 12 नंबर है क्वेश्चन, 1829 ईस्वी की एड्रियानोफुल की संधि किस देश के साथ हुई, तो तुर्की के साथ। किसके साथ, तुर्की के साथ हुई। इस प्रकार जो है 1 से 12 तक ऑब्जेक्टिव टाइप का खत्म हुआ। और अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने वाला। तो भरने वाला 1 नंबर जो है, 1 नंबर में कहता है डाइस के युद्ध में, मतलब यहां भरना है पहला में सेडान के युद्ध में। किसमें क्या भरना है, सेडान के युद्ध में जो है एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। और दूसरा नंबर में क्या भरेंगे, दूसरा नंबर में भरेंगे सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस एक में भरेंगे, दूसरे में प्रसा भरेंगे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, कहता 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत किया, तो पुरातन युग लिखना है। इस भरने वाले में क्या लिखना है, पुरातन युग का अंत किया। और आपका चौथा नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे, मतलब जहां पोप रहते थे, वह इटली के प्रभाव से बचा था। तो पहला ब्लैंक्स में पोप और प्रभाव भरना है, दूसरा ब्लैंक्स में। और आपका 5वां नंबर है, कहता यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेवेरिया का शासक ऑटोमन को बनाया गया था, वहां का राजा ऑटोमन को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर छठा है, हंगरी की राजधानी कहां है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। क्या भरना है छठा में, बुडापेस्ट भरना है, ठीक है, बुडापेस्ट भरना है। और फिर आपके इसके बाद मैचिंग है, मैचिंग बनाना है, मैचिंग बनाना है। तो मैचिंग में कह रहा है कि मैजनी तो इटली से संबंधित थे, इसलिए मैजनी को किस में मिलाना है, इटली से। और फिर हिगेल एक दार्शनिक था, तो हिगेल को दार्शनिक से मैचिंग करना है। जबकि बिस्मार्क को तीसरा नंबर जो है एक जर्मन चांसलर था, तो जर्मन चांसलर में मैचिंग कीजिएगा। और विक्टर इमैनुअल एक राजनीतिज्ञ थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, तो उसको विक्टर इमैनुअल को राजनीतिज्ञ में मिलाना है। और आपका दूसरा नंबर मैचिंग जो है मिलान करने वाला, फिर कहता है वियना सम्मेलन को किस में मिलाइएगा, तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुई थी, तो 1815 ईस्वी इसका मिलाना है।
और फिर मैटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में मिलाना है, और इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था, सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में। इस तरह मैचिंग करना है। फिर आपका तीसरा नंबर मैचिंग जो है, कौसुत एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे, उसको मिलाना है कौसुत को हंगरियन राष्ट्रवादी नेता में। और एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी, इसीलिए उसको 1829 के साथ मैचिंग कीजिए। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में, तो यूनान की स्वतंत्रता को 1832 ईस्वी में मैच कीजिए। और फिर पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुई थी, तो 1863 में